सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ, हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही डले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश सुख देगा नहीं। धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर धी दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। नाव के पांव कविता संग्रह से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा बख्शी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक नई कविता जिसका नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। उनका कहना है हम सच नहीं, तुम सच नहीं, तो जीवन में सच है संघर्ष। सोचिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसे इंसान नहीं है कि जिस इंसान के जीवन में संघर्ष न हुआ हो। जो संघर्ष से हार मानता है वो सच नहीं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। मुसीबत है इसलिए डरकर हम पीछे मुड़ गए, हम रुक गए। एक बहुत बड़ा पत्थर है, हम कार चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, पत्थर माने मुसीबत। हम अब आगे नहीं जाएंगे उससे डरकर, मतलब हम झुक गए, हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम परिस्थितियों से हार मानेंगे? जी नहीं, हम वो पत्थर जो है वो बाजू में हटाएंगे। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। लीक यानी सीधी रेखा, लीक से हटकर चलना। लीक से हटकर चलना यानी कि जो घिसी पिटी राह सब अपनाते हैं उससे कोई अलग राह अपनाना। इंजीनियर तो सभी होते हैं, लेकिन बिजनेस कुछ कम लोग करते हैं, व्यवसाय कुछ कम लोग करते हैं। तो चलिए क्यों ना हम व्यवसाय कर ले, चाहे वह राह में फूल मिले या शूल। शूल यानी कांटे। हमें अपनी एक क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेंगी। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हम राह भटक जाएंगे। मंजिल तक जाने वाली राह, शायद नागपुर से मुंबई का रास्ता जो है वो हम भटक जाएंगे, लेकिन हमारी मंजिल अगर मुंबई है, इसका मतलब ये है कि हमारी मंजिल, मुझे समाज सेवक बनना है, मुझे सीए करना है, या फिर मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, ये हो गई हमारी मंजिल। शायद कभी कभी इस राह से चलते चलते मुझे भटकना पड़े, लेकिन मंजिल मिलेंगी जरूर। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। अंदर से और बाहर से जो एक रहता है वो सज्जन कहलाता है, आदर्श कहलाता है। मतलब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि मन में कुछ अलग सोच चल रही है और बोल कुछ अलग रहे हैं। ऐसे इंसान आदर्श नहीं होते हैं, कवि का कहना है।
हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, हमें अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। क्यों हमारे साथ हमारे माँ पिता लड़ाई करें? अपने आंसू हम स्वयं पोंछे, क्यों किसी की सहानुभूति ले? जीवन संघर्ष की यही कहानी है। चलिए तो पढ़ते हैं हम हमारी पोएम सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सचत है सतत संघर्ष ही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रूका नहीं, जो हार देख झूका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। वाह, क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, जगदीश गुप्त जी कहते हैं कि हम सच नहीं तुम सच नहीं। सच है तो सतत का संघर्ष है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। संघर्ष हर एक को करना है, उससे कोई बच नहीं सकता है। ये लड़ाई है और खुद की लड़ाई खुद करनी है। हम या कि संघर्ष से हटकर जिए। अगर संघर्ष जो है उससे हमने नहीं संघर्ष किया, नहीं लड़ा दिया, तो क्या होगा, हम या कि तुम। कौन जिए फिर, हम जिए या तुम जिए। अगर हमारे लिए कोई और संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए अगर कोई और संघर्ष कर रहा है, तो वो जीता या हम जीते, कौन जीता, है ना। जो नत हुआ, नत हुआ मतलब झुका, जो झुका, जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो वृंत से झरकर कुसुम। हमारे राह में तकलीफ है तो हम झुक गए, है ना। मतलब मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी। उदाहरण ऐसा है मेरे पास कि एक बहुत बड़ी कतार है, एक बहुत बड़ी पंक्ति लगी हुई है, जहाँ पे हमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने के हैं। ठीक है, हमें वो हमारे जो कागजात है वो हमें वहाँ पे देने हैं, लेकिन हमारा क्रमांक जो है वो हमारा क्रमांक कुछ 4 घंटे बाद आने वाला है। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि एक आदमी है कि जो पैसे देकर काम कराता है। हम अगर उसके सामने झुक गए, उसको हमने पैसे दे दिए और बोला कि भाई जा और मेरा जो ये क्रमांक है ये पहले कर दे। जो नत हुआ, जो झुक गया, वह मृत हुआ। जो वृंत से झरकर कुसुम। कुसुम यानी फूल, वृंत, वृंत यानी डंठल, वो जो डंडी होती है, समझो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के नीचे एक डंडी होती है, उसे बोलते हैं वृंत। वृंत से टूटा तो क्या हुआ, मृत हुआ। वह कुसुम जो झुका वह मृत हुआ। जो वृंत से झरकर कुसुम। अपने डंठल से डटे रहो, एकदम सीधे खड़े रहो, झुकने मत दो। जो पंथ भूल रूका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ भूल, पंथ यानी मार्ग, रास्ता, रास्ता भूला लेकिन रुका नहीं। सामने हार है ये देखकर झुका नहीं। अगर सामने हार है और मुझे झुककर अगर जीत मिल सकती है, नो, नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। चाहे मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मेरा पंथ भूला तो भी रुकूंगा नहीं। इसलिए सच हम नहीं सच तुम नहीं, तो सच क्या है, संघर्ष ही सच है। एक बार वापस देखते हैं ये जो कड़ी आपके सामने है। इस संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। यदि कुछ सच है तो वह सिर्फ संघर्ष है। जो संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों का जीना बेकार है। जिसने परेशानियों के सामने घुटने टेक दिए, वह उसी प्रकार मर गया जैसे डंठल से गिरा कोई फूल। जो पद भूलने पर कभी रुका नहीं, जो हार मिलने पर भी कभी झुका नहीं, जिसने मृत्यु के समान कठिन मुश्किलों को भी हराया हो, ऐसे व्यक्ति का ही जीवन सफल है। इसके अलावा संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। चलिए, समझ गए होंगे आप आगे की कड़ी। आगे की कड़ी में कवि क्या कहते हैं देखते हैं।
ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अभी आप सब जो है वो युवावस्था में हैं। आपकी जो बुक है अंग्रेज़ी की, हिंदी की और मराठी की, उसके ऊपर लिखा है युवक भारती। आप युवक हैं, आप यौवन अवस्था में हैं। तो यौवन अवस्था में, यौवन अवस्था का संदेश क्या है? कवि कहते हैं ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता, जड़ता यानी कि जहाँ हम खड़े हैं वहीं पे खड़े रहें। आलस्य जिसे बोलते हैं, जड़ता का मतलब ऐसे हाथ पे हाथ बैठे हम नहीं रहेंगे। ऐसे करो, ऐसा कुछ काम करो, ऐसा उत्साह लेके आओ, ऐसी ऊर्जा लेके आइए कि जिसमें प्राणों में जड़ता न रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप युवावस्था में हो, अपने आप से लड़ना सीखो। किसी का साथ लेना जरूरी नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ मिले, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा है, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, दोनों भी हो सकता है। सुख की परिस्थितियाँ हैं तो आप खुश रहेंगे, वो खुशी भी आप ही को मिलने वाली है। लेकिन अगर दुख की परिस्थिति है तो दुख भी आप ही झेलना सीखो। टूटे नहीं इंसान बस, टूटना नहीं है, कोई निराशाजनक विचार अपने मन में नहीं ले आने हैं, है ना। टीवी पे हम आए दिन देखते हैं कि इसने किसी ने आत्महत्या कर ली। क्यों भाई? टूटे नहीं इंसान, संदेश यौवन का यही, ये युवावस्था बताती है। आज कांटे हैं तो कल कलियां रहेंगी, या हो सकता है आज कलियां ही कलियां है लेकिन आगे वापस कलियां मिलने के लिए थोड़े से कांटों पे से भी गुजरना पड़ेगा। तो वापस देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें। इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इससे जीवन में जड़ता नहीं रहेगी। जो व्यक्ति जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए। इंसान की युवावस्था यही संदेश देती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, कांटे चुभे या कलियाँ खिले, अर्थात दुख मिले अथवा सुख, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस संसार में न हम सच है और ना ही आप सच है। आगे, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले जो डाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। हमने रचा, क्या रचा हमने? प्यार। आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। क्या होता है कि हम इतने दिनों तक हमारे माँ बाप के पास रहते हैं, हमें एक सुखी वातावरण मिलता है, हमें एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। तो हमें सुरक्षित वातावरण में से बाहर आना होगा। हमें यहाँ से जाकर खुद का घोंसला बनाने का है। और अभी तक ये जो था, ये हमारे माँ पिता ने हमारे लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाया हुआ है। लेकिन अब हम जब बाहर निकलेंगे, तिनका तिनका उठाएंगे, तब जाके हमारा घोंसला तैयार होगा। कुछ हम हमारा करियर करेंगे। यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। माँ बाप का प्यार, वो तो जन्म भर आपको जो है वो बोलेंगे हमारे पास रहो, हम आपका पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है कि ये मिलन, ये मिलना, ये प्यार, इस पे से हम थोड़ा सा ऊपर उठे और बाहर जाके देखें। हमारे पर, हमारे पंख जो है वो पंख फैलाए और पंख फैला के उड़े। नदी में जैसे मझधार होती है, मझधार यानी नदी का बीच में का जो पात्र होता है, हिस्सा होता है, वो मझधार। वो मझधार में, तूफान में अगर हम मझधार में फंसे हुए हैं तो वहाँ से किनारे पर जाने वाला जो संघर्ष है वो संघर्ष है। जो साथ फूलों के चले, अरे हमेशा फूल थोड़ी रहने वाले हैं। माँ बाप तो अपने रास्ते में फूल बिछाएंगे, लेकिन क्या हमेशा फूलों पर चलना? जो ढाल पाते ही ढले,
जिसमें ढाल दिया आपको उसमें आप ढल जाएंगे, ऐसा न हो। आप खुद का स्व मत प्रकट कीजिए, आप कुछ स्व कर्तृत्व कीजिए, है ना। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। पानी सी जिंदगी बहना, शांत में तो कोई भी बहते जाता है, कोई भी नैया जो है वो जाती है, लेकिन तूफान में मझधार में फंसने के बाद किनारे पे लगना, वह सच है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। मझधार पे से किनारे पे लगना वह संघर्ष है, ऐसा कवि का कहना है। वापिस एक बार देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस कड़ी के द्वारा। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उससे अपने रिश्ते को अब हम स्वयं ही तोड़ देंगे। हमें अब तक जो कुछ भी मिला है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो सब दूसरों का था। जीवन तो सार्थक तब होगा जब हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जीवन की धारा ही बदल जाए। जो फूलों के साथ चलते हैं, अर्थात आसान राह पर चलते हैं, जो ढलाने पाते ही लुढ़क जाते हैं, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, मत बदलिए। उनकी ज़िंदगी पानी की तरह होती है, ऐसी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं होता है। इस संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य क्या है? मंजिल तक जाना, संघर्ष करते करते मंजिल तक जाना, ये हृदय का सत्य। लेकिन ये अपने आप हमको खोजना है। जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अपने नयन का नीर, पानी, अश्रु, आंसू अपने आप हमको पोंछना। क्यों दूसरों को दिखाते घूमे? हम क्यों घूम रहे हैं कि मुझे दुख हुआ है भाई, मैं संघर्ष कर रहा हूँ? नहीं, आकाश सुख देगा नहीं। वाह, ईश्वर जो है वो ईश्वर हमें आशीर्वाद देगा, यशस्वी होने का आशीर्वाद दे सकता है, सुख नहीं देगा। सुख हमें खोजना है। धरती पसीजी है कहीं, धरती हम पे कभी करुणा कर सकती है, दया कर सकती है? धरती पसीजी है कहीं। धरती यानी धरती के लोग, ये धरती के लोग कभी दया नहीं दिखाएंगे। आकाश कभी सुख देगा नहीं। आकाश में बैठा हुआ ईश्वर जो है वो हमें आशीर्वाद दे सकता है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। आप कर्म करो, आप चलने की कोशिश करो, चाहे राह भटक जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन दिशा ज़रूर मिलेंगी। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए ये कड़ी के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं जगदीश गुप्त जी। अपने भीतर के सच को हमें स्वयं ही खोजना होगा। दुख के समय अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं को स्वयं ही पोंछना होगा। यहाँ आकाश हमें सुख नहीं देगा और न ही इस पृथ्वी का दिल पसीजेगा। हमें स्वयं ही अपनी सहायता करनी होगी, क्योंकि जीवन के पथ पर चलने वाले हर राही को भटकने के बाद स्वयं ही राह मिल जाती है। इस संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। आगे, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए अब कवि क्या कहते हैं। ये जो कड़ी है, ये कड़ी में कवि कहना चाहते हैं कि बेकार है। क्या बेकार है? व्यर्थ है। मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, मन, मानसिकता और शारीरिकता, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। हमारा मन अगर उदास है तो आप क्यों हंसकर दुनिया को बता रहे हो कि मैं खुश हूँ? बेझिझक बताइए कि मैं दुखी हूँ। आदर्श हो सकती नहीं, यह आदर्श नहीं है कि हम मुस्कान से छुपा रहे हमारे हृदय की खिन्नता को। तन और मन की भिन्नता, तन कुछ अलग कह रहा है और मन कुछ अलग कह रहा है। मन कह रहा है कि तू उदास है और चेहरा मतलब तन कह रहा है कि मैं खुश हूँ। ऐसा आदर्श नहीं हो सकता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक सांस चल रही है, चेतना बंधी है मतलब जिंदा है हम, जब तक प्रणय दुख से घना,
प्रणय का मतलब है प्यार, प्रणय का मतलब है प्यार, घना, घना मतलब बहुत ज़्यादा। प्रणय जब तक है घना, जब तक के प्यार दुख से घना है हमारे प्रति हमारा प्यार, तब तक न मानूंगा कभी। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो। खुद से अगर हम प्यार करते हैं तो कभी हमारे पास निराशा नहीं आ सकती है। इस राह को ही मैं सही, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। कौन सी राह? न संघर्ष करने की राह सही नहीं मानूंगा जब तक कि मेरे प्रति मेरा प्यार है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो सच क्या है? संघर्ष है। अब कवि क्या कहते हैं देखिए, मन में जो दुख है उसे चेहरे की हंसी से छुपाना बेकार है। इंसान के अंदर और बाहर के भावों में असमानता, भेद अच्छा नहीं होता है। जब तक जिंदगी है और दुख को हराने का विश्वास मेरे अंदर भरा हुआ है, तब तक मैं गलत राह को सही नहीं मानूंगा। इस संसार में न हम सच है और न ही आप सच है। इस प्रकार नाव के पाँव, इस काव्य संग्रह से जगदीश जी गुप्त की यह कविता जो है ये ली हुई है। ये आप लोगों को समझ में आई होंगी, आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। और जो कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा वो आप जूम मीटिंग में मुझे पूछेंगे। एक बार वापस ये सुंदर कविता जो है ये पढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, यह क्या मिलन, मिलना वहीं जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही डले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश सुख देगा नहीं। धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। नाव के पाँव कविता संग्रह से। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।